छोड़ूंगी। उठो ना। बस हो गया। राम सिंह को छोड़ दो, ठाकुर साहब को बस जमीन चाहिए, अब नहीं बचेगा। नहीं बापू, मैं नहीं देखने वाला। बापू का कुछ नहीं हुआ ना बेटी, वो चले गए मेरे नान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बापू, आपने वादा किया था मेरे साथ रहोगे। आरती, अब सिर्फ हम दोनों हैं, सब जल गया, घर सब। मैं ये सब भूल नहीं सकती। ठाकुर ने हमारा सब कुछ छीन लिया। बेटी अब क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएं? पुलिस? कल ठाकुर ने कहा था वो सब देख लेंगे, शायद पुलिस भी उनके साथ है। फिर भी चल, थाने चलते हैं, इंसाफ मांगते हैं। ठीक है माँ, लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिला तो? माँ, दिल कह रहा है आज कुछ बड़ा होगा, या तो इंसाफ या और बड़ा जुल्म। माँ ये रहे। हाँ चलो अंदर। क्या चाहिए? इंस्पेक्टर साहब आ गया। ठीक है ठाकुर, अंदर आओ। मैडम सर, मेरे बापू को कल रात ठाकुर रणविजय सिंह ने मार दिया, हमारे घर को जला दिया, सब कुछ जल गया। नाम क्या है तुम्हारा? और ये ठाकुर रणविजय कौन है? मेरा नाम आती है। मेरे बापू राम सिंह थे। वो नदी किनारे बनी ताबी का धूल करने की कोशिश की। कल रात उसके आदमियों ने घर जला दी थी, बापू को मारा। लाश अभी भी आंगन में पड़ी है। हाँ, कल रात ठाकुर साहब शहर के जलसे में थे, मेरे साथ ही थे। तुम्हारा बापू शायद किसी और से झगड़ा हो गया होगा। नहीं सर, मैंने खुद देखा, उनके आदमी थे। आग लगाई, बापू को लाठियां मारी। आप जांच करो। जांच? लड़की, ये थाना है, कोई खैरात की दुकान नहीं। यहां नोटों की गरिमा चलती है, समझी? सर हम गरीब हैं, लेकिन सच बोल रही है मेरी बेटी। हमारे पास कुछ नहीं बचा, बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ? ठाकुर साहब ने अगर कुछ किया भी तो तुम लोग गांव वाले हो। जमीन का झगड़ा आम बात है। रिपोर्ट लिखवाओगी तो क्या होगा? ठाकुर साहब बड़े आदमी हैं। तो क्या कानून सिर्फ अमीरों के लिए है? गरीबों का खून कोई मायने नहीं रखता? ज्यादा जुबान मत चलाओ। रणविजय ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, यही बहुत है। घर जाओ, उस जमीन के कागज चुपचाप हवेली पहुंचा दो। सर प्लीज, मेरे पति की मौत। मौत? एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब जाओ यहां से, वरना बाहर फेंकवा दूंगी। माँ अब क्या करे? पुलिस ने भी धोखा दे दिया। बेटी अब सिर्फ भगवान। चल घर चले, जो बचा है उसे संभालें। घर तो जल गया माँ। बापू गए, सब गया, लेकिन मैं ये सब सह नहीं सकती। आरती मत सोच ऐसी बातें, हम चुप रहेंगे। नहीं माँ, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर ने हमारा सब छीना, मैं चुप नहीं रहूंगी। बेटा प्लीज शांत हो जाओ। माँ अब और सहन नहीं होगा। सिर ऊंचा रखो बेटी। वे वापस आ गए हैं। अरे राम सिंह की बेटी, क्या हुआ? थाने से? पुलिस ने कुछ नहीं किया। ठाकुर का डर सब पर छाया है। बेटी अब क्या करेगी? ठाकुर बहुत ताकतवर है। मैं कुछ करूंगी। बापू का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। आरती मत बोल ऐसी बातें, खतरा है। खतरा तो पहले ही आ गया माँ, अब डरने से क्या फायदा? ठाकुर की गाड़ी की आवाज आती है, गांव वाले डरकर इधर उधर हो जाते हैं। अरे राम सिंह की बेटी थाने गई थी, क्या मिला इंसाफ? ठाकुर, तुमने मेरे बापू को मारा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। हिम्मत तो अच्छी है, लेकिन याद रख ये जमीन अब मेरी है। कल सुबह तक यहां से निकल जाना, वरना क्या? फिर आग लगाओगे, फिर मारोगे? देख लेंगे।
अगर प्यार से नहीं मानी तो जबरदस्ती उठा लेंगे। निकलो। बापू, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा इंसाफ लूंगी, चाहे जो हो जाए। आके आरती नहीं अब कुछ और बनेगी, जो डर नहीं मानेगी। कौन है तू? यहाँ बीहड़ में रात को अकेली लड़की? मैं आरती हूँ। कौन है तू? चंबल के बीहड़ में रात के अंधेरे में अकेली लड़की, पुलिस की जासूस? नहीं दादा, मैं जासूस नहीं, मैं शिकार हूँ जो अब शिकारी बनना चाहती है। शिकारी? हथियार उठाने की बात कर रही है? ये बीहड़ मासूमों का नहीं, खून के प्यासों का ठिकाना है। मुझे पता है, मेरे बापू को ठाकुर रणविजय ने मार दिया, घर जला दिया, पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया, अपमान किया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस बदला। बदला? बदला लेने वाले ज्यादातर खुद मर जाते हैं। तू इतनी छोटी उम्र में ये